बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि जब कंपनी राइट शेयर्स इशू करती है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है, उसके लिए जर्नल एंट्रीज किस तरह से पास आउट करते हैं। उससे पहले हम लोगों ने देखा था कि बोनस शेयर्स की क्या ट्रीटमेंट की जाती है, और उससे पहले भी हम लोगों ने देखा था कि सिंपल शेयर्स जब कंपनी इशू करती है तो क्या ट्रीटमेंट किया जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जब कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है, उसकी जर्नल एंट्रीज क्या की जाती हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि डिबेंचर्स बेसिकली होते क्या हैं, या फिर डिबेंचर्स और शेयर्स में डिफरेंस क्या है। बेसिकली डिबेंचर एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है जो एविडेंस होता है कि कंपनी ने किसी भी पर्सन से या किसी भी इंस्टीट्यूशन से लोन लिया हुआ है, और ये एग्जैक्टली वर्किंग करता है जिस तरह से आप किसी भी बैंक से लोन लेते हैं और उसके अगेंस्ट आप लोगों ने फिक्स इंटरेस्ट पे करना होता है। तो एग्जैक्टली डिबेंचर भी बिल्कुल एक डेट एविडेंसिंग होती है, एक एविडेंस होता है जो ये प्रोवाइड करता है कि कंपनी ने लोन लिया और उसको फिक्स इंटरेस्ट एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद, जो भी डिसाइडेड टाइम पीरियड होता है उसके बाद पे करना होता है। तो हम लोग शेयर्स और डिबेंचर में कुछ बेसिक डिफरेंस देखते हैं। जो वेरी फर्स्ट डिफरेंस है वो माय डियर स्टूडेंट्स ये है कि जो बंदा भी शेयर्स परचेज करता है किसी कंपनी के, उस कंपनी का ओनर बन जाता है। फॉर एग्जांपल, मैंने अगर किसी कंपनी का 100 रुपये वाला एक शेयर परचेज किया है तो मैं उस कंपनी का ओनर बन जाऊंगा। तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के ओनर्स बन जाते हैं। जो शेयर होता है ये बेसिकली कंपनी में ओनरशिप होती है। अगर मैंने 100 रुपये का शेयर परचेज किया तो मैं उस कंपनी का 100 रुपये का ओनर हूँ। अगर मैंने डिबेंचर परचेज किया है तो मैं उस कंपनी का ओनर नहीं हूँ। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैंने कंपनी को लोन दिया हुआ है, मैंने कंपनी को उधार दिया हुआ है, तो मैं कंपनी का लैंडर तो बन सकता हूँ, क्रेडिटर तो बन सकता हूँ, मैं कंपनी के लिए एक लाइबिलिटी तो बन सकता हूँ, लेकिन मैं कंपनी के लिए ओनर नहीं हूँ। मैं कंपनी की एक्सटर्नल लाइबिलिटी हूँ, ओनर नहीं हूँ। ये वेरी फर्स्ट डिफरेंस है शेयर और डिबेंचर के दरमियान। इसके बाद सेकंड जो डिफरेंस है वो डिफरेंस बेसिकली ये है कि जब भी किसी ने किसी कंपनी का शेयर परचेज किया है तो उस शेयर पे जो रिटर्न मिलता है वो इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड मिलता है। सपोज एबीसी कंपनी है, अगर एबीसी कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो शेयर होल्डर्स को ज़्यादा डिविडेंड मिल जाएगा। अगर एबीसी कंपनी को कम प्रॉफिट होता है तो शेयर होल्डर्स को कम डिविडेंड मिलेगा। अगर एबीसी कंपनी को बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं हुआ तो शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है कंपनी की सिचुएशन में, कंपनी की क्या सिचुएशन चल रही है, क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, उस पर डिपेंड करता है कि इनको डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। और ये जो डिविडेंड होता है ये बहुत अनसर्टन सा होता है, मे भी ज़्यादा मिल जाए, मे भी कम मिल जाए, मे भी बिल्कुल भी ना मिले। जबकि डिबेंचर के केस में इंटरेस्ट पे किया जाता है और ये जो इंटरेस्ट होता है ये फिक्स होता है। कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हो फिर भी उनको एक स्पेसिफिक जो अमाउंट फिक्स हो गया, हम सपोज कर लेते हैं कि 10% जो इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स हो गया है। तो अगर कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, फिर भी इनको 10% इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर कंपनी को कम प्रॉफिट होता है फिर भी इनको 10% इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर सपोज कंपनी लॉस में चली जाती है, कंपनी प्रॉफिट के बजाय ब्रेक इवन से भी नीचे लॉस में चली गई है, तो फिर भी इनको 10% इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो जो सेकंड डिफरेंस है वो ये था कि यहाँ पर डिविडेंड अनसर्टन होता है, लेकिन यहाँ पर जो इंटरेस्ट मिलेगा दैट इज सर्टन, दैट इज फिक्स। इसके बाद माय डियर स्टूडेंट जो थर्ड डिफरेंस होता है वो ऑब्वियसली ओनरशिप से रिलेटेड है कि यहाँ पर वोटिंग राइट होता है। जो शेयर होल्डर्स होते हैं और डिबेंचर होल्डर्स के पास बिल्कुल भी वोटिंग राइट नहीं होता। यहाँ पर वोटिंग राइट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। ये कुछ बेसिक डिफरेंस थे, लेकिन हम लोगों ने आज जो पढ़ना था वो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या जर्नल की एंट्रीज देखनी है, जर्नल की एंट्रीज किस तरह से की जाती हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह से हम लोगों ने शेयर्स वाला चैप्टर देखा था, शेयर्स में जिस तरह से हम शेयर्स इशू करते हुए पार वैल्यू या जिसे फेस वैल्यू बोलते हैं उस पे शेयर इशू कर सकते हैं, प्रीमियम पे शेयर इशू किया जा सकता है, या फिर डिस्काउंट पे भी शेयर इशू किया जा सकता है। एग्जैक्टली उसी तरह से डिबेंचर को इशू करते हुए भी इन्हीं तीनों वैल्यूज पे डिबेंचर इशू किया जा सकता है। डिबेंचर को हम लोग पार वैल्यू पे भी इशू कर सकते हैं जिसे फेस वैल्यू भी कहा जाता है। इसके अलावा डिबेंचर्स को प्रीमियम पे भी इशू किया जा सकता है।
एंड लास्ट वन इज डिबेंचर को हम लोग डिस्काउंट पे भी इशू कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली इन तीनों तरीकों से जर्नल एंट्रीज देखेंगे। ओके सबसे पहले हम लोग जर्नल एंट्री पास आउट करते हैं। आप लोग प्रॉपर फॉर्मेट बना के करेंगे। मैं ये सिर्फ जर्नल की यहाँ पर डेबिट क्रेडिट के लिहाज से जर्नल की एंट्री लिख रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जब डिबेंचर को इशू किया जाएगा पार वैल्यू पे। सपोज करते हैं ये हमारे पास 100 का रुपीज़ का डिबेंचर है, इसे हम लोगों ने इशू करना है पार वैल्यू पे। माय डियर स्टूडेंट्स, जब शेयर्स इशू करते थे हम लोग जर्नल पब्लिक को, तो पहले उनसे एप्लीकेशंस डिमांड करते थे। वो हमें एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। हम लोग पहले एप्लीकेशन रिसीविंग की एंट्री करते थे, उसके बाद सेकंड एंट्री की जाती थी जब हम लोग शेयर्स अलॉट कर देते थे। डिबेंचर्स के केस में ये सिनेरियो नहीं है। डिबेंचर्स के केस में हम लोग एप्लीकेशंस डिमांड नहीं करते, डायरेक्टली डिबेंचर्स अलॉट कर दिए जाते हैं। उनसे पेमेंट रिसीव करते हैं और उनको डिबेंचर्स अलॉट कर देते हैं। शेयर्स वाले केस में दो एंट्रीज होती थी। फर्स्ट वाज अबाउट एप्लीकेशन एंड सेकंड वाज अबाउट अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। बट इन केस ऑफ डिबेंचर वी ओनली पास वन एंट्री इन विच वी अलॉट डायरेक्टली डिबेंचर्स टू एप्लीकेंट्स या डिबेंचर के जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको हम लोग डिबेंचर्स अलॉट कर देते हैं। तो अभी हम लोग पार वैल्यू की जर्नल एंट्री पास करने लगे हैं कि डिबेंचर्स जब पार वैल्यू पे इशू किए जाएंगे तो हम लोग किस तरह से डिबेंचर की जर्नल एंट्री करेंगे। तो जो बैंक अकाउंट है हमारे पास, बैंक अकाउंट में अमाउंट रिसीव हो जाएगी, बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा और डिबेंचर अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो बैंक अकाउंट है इसे इसलिए डेबिट किया जा रहा है कि हमारे बैंक में अमाउंट रिसीव हो गई, हमारा एसेट इंक्रीज कर गया है और हमने ये डिबेंचर पार वैल्यू पे इशू कर दिया। तो 100 रुपीज़ से डिबेंचर जो कि हमारी लाइबिलिटी है, हमने यहाँ पर देखा था कि डिबेंचर इज लाइक लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज हो उसे क्रेडिट किया जाता है। इसकी नरेशन हम लोग लिखेंगे बीइंग वन डिबेंचर इशूड एट पार, वन डिबेंचर इशूड एट पार, पार वैल्यू या फेस वैल्यू बोल सकते हैं। ये जस्ट यही एक एंट्री पास होगी जब हम डिबेंचर को इशू करेंगे फेस वैल्यू पे। अब हम सेकंड ऑप्शन देखते हैं कि हमारे पास 100 रुपीज़ का डिबेंचर है, इसे हम लोग इशू करने लगे हैं 10% प्रीमियम पे, इसको प्रॉफिट पे इशू किया जा रहा है। तो अगर आप 100 रुपीज़ का 10% कैलकुलेट करें तो ये 10 रुपीज़ बनता है। सिंपली इट मीन्स कि हम लोग जो डिबेंचर्स इशू करने लगे हैं प्रीमियम पे वो 110 रुपये का डिबेंचर इशू किया जाएगा। तो अब हमने प्रीमियम वाली जर्नल एंट्री पास आउट करनी है। तो सबसे पहले बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि हमारे बैंक में अब जो अमाउंट रिसीव हो रही है वो 110 के हिसाब से हो रही है। हम लोग एक डिबेंचर इशू कर रहे हैं तो 110 से बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह से हम लोगों ने देखा था कि शेयर कैपिटल अकाउंट को हमेशा फेस वैल्यू से या पार वैल्यू से क्रेडिट करते हैं, एग्जैक्टली उसी तरह से डिबेंचर अकाउंट को भी हमेशा जब भी हमने डेबिट या क्रेडिट करना है तो फेस वैल्यू से ही क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर डिबेंचर अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा फेस वैल्यू के साथ और इसकी फेस वैल्यू वी नो 100 रुपीज़ है। तो 100 रुपीज़ से हम लोग डिबेंचर अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग क्रेडिट करते हैं जो प्रीमियम हमें रिसीव हो रहा है, प्रीमियम ऑन इशुएंस ऑफ डिबेंचर। तो हम लोग प्रीमियम ऑन डिबेंचर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और ये हमें एक डिबेंचर जस्ट इशू कर रहे हैं और 10 रुपीज़ का हमें प्रीमियम मिल रहा है। इसकी नरेशन हम लोग मेंशन करेंगे बीइंग वन डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम, वन डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम। माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी डिबेंचर्स प्रीमियम पे इशू किए जाएंगे तो यही जस्ट एक एंट्री पास आउट की जाएगी। इसके बाद हम लोग थर्ड वाली और लास्ट वाली ऑप्शन देखते हैं कि अगर हम डिबेंचर इशू करें डिस्काउंट पे, अगर हम लोग सपोज करते हैं कि 10% डिस्काउंट पे डिबेंचर इशू किया जा रहा है तो वी नो कि 100 रुपीज़ का अगर 10% लेंगे तो ये 10 आएगा, 100 माइनस 10 सिंपली इट मीन्स कि हम लोग 90 रुपीज़ का एक डिबेंचर इशू कर रहे हैं। तो इसकी जर्नल एंट्री हम लोग पास करते हुए बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा और बैंक अकाउंट में अब हमारे अकाउंट में जो अमाउंट रिसीव हो रही है वो पर डिबेंचर 90 रुपीज़ के हिसाब से हो रही है। तो बैंक अकाउंट को हम लोग 90 के हिसाब से कैलकुलेशन करके डेबिट करेंगे।
90 रुपीज़ से बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। इसके अलावा डिस्काउंट दिया जा रहा है, डिस्काउंट इज़ आवर एक्सपेंस, तो जब भी एक्सपेंस इंक्रीज होता है उसे भी हम लोग डेबिट करते हैं। डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट को भी डेबिट किया जाएगा। और 10 रुपीज़ डिस्काउंट दिया जा रहा है एक डिबेंचर पे, और एक ही डिबेंचर हम लोग इशू कर रहे हैं तो ये 10 रुपीज़ से एंट्री होगी। और लास्ट में डिबेंचर अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे। और माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को बहुत अच्छी तरह पता है कि जब भी हम लोग डिबेंचर अकाउंट को क्रेडिट या डेबिट करते हैं हमेशा फेस वैल्यू के साथ किया जाता है। अगेन आवर डेबिट एंड क्रेडिट इज इक्वल। इसकी नरेशन आप बिल्कुल इसी तरह से लिखेंगे, बीइंग वन डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट, प्रीमियम की जगह पे हम लोग डिस्काउंट लिख लेंगे। being one debenture issued at discount। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, यही 3 केसेस हो सकते थे डिबेंचर इशू के केस में, कि या तो हम लोग पार पे इशू कर रहे हैं या प्रीमियम पे या फिर डिस्काउंट पे। जस्ट जो एक माइनर सा डिफरेंस है वो शेयर्स और डिबेंचर में जर्नल एंट्रीज में ये है कि शेयर्स वाले केस में पहले एप्लीकेशंस रिसीव की जाती हैं जनरल पब्लिक से, जबकि डिबेंचर के केस में एप्लीकेशंस डिमांड नहीं की जाती। दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिबेंचर्स की डिफरेंट टाइप्स के बारे में, रिडीमेबल या इररिडीमेबल डिबेंचर्स या कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, इन सारी टाइप्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।